हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। ये टॉपिक जो है अनेक लेसन में भी काम आते हैं, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। इस तरह के जो टॉपिक है उसमें ये टर्म बहुत ही यूजफुल है, राइट। तो हम थोड़ा चलते हैं, इसका क्या है टर्म और कंडीशन, सारे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैथमेटिक्स में तो पूरा टर्म पढ़ लेते हैं, लेकिन सवाल होता है कि फैक्टोरियल क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या है टर्म और कंडीशन, कैसे हम निकालेंगे, किस फॉर्म से इसको हम टर्म को सेट करेंगे। इस सारी कहानी आज हम इस लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ क्लियर करने वाले हैं, राइट। तो देखिएगा पूरी बेहतरीन तरीके के साथ फैक्टोरियल नोटेशन का काम क्या है, ठीक है। तो मैंने लिखा है पहले कि व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है, राइट। तो अब इसका जवाब देते हैं एक लैंग्वेज के रूप में, पूरा डिटेल से लिखते हुए, क्लियर। तो चलते हैं, इसका मेन है व्हाट इज फैक्टोरियल, क्या है फैक्टोरियल, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। मैंने इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है व्हाट इज फैक्टोरियल का, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, राइट। यानी जो भी नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट करेंगे वही टर्म क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल कहलाएगा। अब कैसे, जरा देखिए इसका इंडिकेट क्या से करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई फैक्टोरियल n। देखिए इस टाइप से जो है फैक्टोरियल का इंडिकेट करते हैं, या फिर एक और इंडिकेटर है, देखिए फैक्टोरियल इंडिकेट इस तरह से भी कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टोरियल का इंडिकेट है। अब सवाल है डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइंड एज, देखिए डिफाइंड एज फैक्टोरियल n का डिफाइंड करने का तरीका ऐसे, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल करना होगा तो डिक्रीइंग ऑर्डर में 1 तक ही जाता है। मतलब ऐसे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 क्रॉस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल का फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं, या जरूरत आने पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या अगर चाहे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 या फैक्टोरियल n माइनस 3 लिख सकते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस है ये बहुत सारा टर्म में हम इंडिकेट कर सकते हैं फैक्टोरियल के लिए। तो फैक्टोरियल जो है वो सामने दिख रहा है, फैक्टोरियल का इंडिकेट चाहे तो ऐसे करें या तो इस तरह से करें। फैक्टोरियल में ये भी लिख सकते हैं 1 तक गया, या फिर फैक्टोरियल n को हम फैक्टोरियल यानी n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से हम और भी हम डिफाइन करते हैं बेहतर तरीके के साथ। अब सवाल है कि देखिए मान लिया अगर हम 5 का फैक्टोरियल करना है, तो मैंने डिफिनेशन लिखा है क्या कि नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट वो क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल। जैसे यहां पे क्या है कि 5 का फैक्टोरियल करना है तो लिख सकते हैं ऐसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 5 का जो फैक्टोरियल है हम इस पार्ट में ले जा सकते हैं, 1 तक ही ले जा सकते हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, या हम अगर चाहें तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 तक भी जा सकते हैं, या अगर हम चाहें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 तक, यानी कोई भी लिख सकते हैं इस टर्म के लिए। मतलब फैक्टोरियल का जो फॉर्म है वो चाहे ये भी लिख सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल ये भी लिख सकते हैं, या ये भी या ये भी, यानी जो जरूरत है आपके क्वेश्चन बनाने के लिए वो टर्म को हम सेट कर सकते हैं, फैक्टोरियल का टर्म, राइट, जो सामने दिख रहा है। और भी हम एग्जांपल देते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि जब तक के बहुत सारे एग्जांपल नहीं देंगे
जब तक के डॉट ही रहेगा, राइट। तो हम और देखते हैं, जरा देखिए, अगर मान लिया हम यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल करते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं, देखिएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से फैक्टोरियल का फॉर्म हम इंडिकेट कर सकते हैं। या 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं जरूरत आने पर, या फिर 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी चल सकता है, या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से फैक्टोरियल का हम डिनोट और डिफाइन इस तरह से करते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्लियर है। और भी हम चलते हैं, जो जो टर्म है, जैसे आप फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, वो हम लिख देते हैं एक टर्म में। तो ये डिफिनेशन जो सामने लिखा है कि व्हाट इज फैक्टोरियल, तो मैंने डिफिनेशन में फ्रेज लिख दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, इट इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल, यानी इस तरह से हम फैक्टोरियल n का इंडिकेट करते हैं। चलिए और हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी पूरी कहानी डिटेल से, तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर है ना। चलिए नोट में भी लिख देते हैं। देखिए ये नोट में हम क्या बताना चाह रहे हैं, नोट में ये बताना चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, राइट। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर ये फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो 1 आया है वो कैसे आया है। अगर प्रूफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इसका प्रूफ भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे आया, राइट। पूरी डिटेल से बताएंगे, पूरी तरीके के साथ बताएंगे, लेकिन अभी तत्काल में फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 है, राइट। और जरा देखते हैं सेकंड में भी, देखिएगा टर्म में कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर जो रहेगा, मान लिया नेगेटिव इंटीजर का अगर रहा फैक्टोरियल करने के लिए, राइट, तो नेगेटिव इंटीजर नॉट डिफाइंड। अब सवाल यहां पे ये भी आता है कि नेगेटिव इंटीजर किस तरह से है, तो एग्जांपल में देखिएगा, जैसे अगर मान लिया कहे तो -5, अब -5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, राइट, पहला टर्म। और यहां पे 4 में आइएगा कि अगर कोई जो है ऐसे रहे, पॉइंट करे 5/2, ठीक है, मतलब रेशनल फॉर्म के रूप में जो रहे इस तरह का, तो वो भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब पॉइंट वाला भी पार्ट जो है डिफाइंड नहीं करता है। एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, अगर मान लिया 2.1 रहा तो ये भी क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, पॉइंट वाला भी फैक्टोरियल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल की पूरी कहानी, राइट। अब थोड़ा सा हम एक और टर्म हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं फैक्टोरियल के लिए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा देखिएगा, रिप्रेजेंट ऑफ फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का थोड़ा सा रिप्रेजेंट हम एक और चीज में करते हैं, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। यहां पे अगर मान लिया फैक्टोरियल n लिखते हैं, या फैक्टोरियल को n को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कैसे, जरा देखिएगा इसकी पूरी कहानी। प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, मतलब यहां पे का जो फॉर्म है, क्या फॉर्म है कि i का जो वैल्यू है 1 से लेकर के n इंटू i, मतलब ये है पाई जो लिखा है मैंने, ये प्रोडक्ट का सिंबल है। ये सिंबल किसका है, प्रोडक्ट का सिंबल है। ये आगे पढ़िएगा, प्रोडक्ट, ये सिंबल है प्रोडक्ट के लिए, राइट। और ऐसे जो सिंबल होता है वो सिग्मा का होता है। ये जो सिंबल दिख रहा है ये सिग्मा का होता है, ये सिग्मा यानी सिग्मा जो होता है सम के लिए होता है, समेशन का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पाई है जो प्रोडक्ट का है, ठीक है, इसको हम पाई बोलते हैं, पाई, राइट, पाई का फॉर्म है। और पाई का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए टर्म दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट कैसे, देखिए आई का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट कहां तक, इन तक, कैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हुआ n-2 इंटू n-1
1 इंटू n तक जाएगा, राइट। देखिएगा अब यहाँ पे कहां तक गया, n तक गया कि नहीं गया, 1 2 3, 1 से स्टार्ट किया और कहां तक, n तक जाना है, 1 से स्टार्ट किया और कहां तक गया, n तक गया। तो इसी फॉर्म को, फैक्टोरियल को हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस पार्ट को हम ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, कहानी सेम है। तो हम रिप्रेजेंट जो है ना, हम इस पार्ट से भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और कुछ गड़बड़ नहीं है, क्लियर है। तो ये है फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन जो सामने दिखा। अब थोड़ा सा हम और इसका डिटेल से एग्जांपल की ओर चलते हैं कि क्या क्या टर्म जो है हमको यूज हो सकता है। तो देखिएगा यूज का कहानी से हम चलते हैं क्या कुछ क्वेश्चन की ओर। जैसे अगर मान लिया हम कहें कि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है डिवाइड में, तो कैसे इसका हम सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो हम 5 का फैक्टोरियल, अब सॉल्यूशन करने का तरीका अपना खुद अपनाना है कि कैसे उसको सॉल्यूशन करें ताकि मेरा टर्म और कंडीशन बेहतरीन बने और आसान बने, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक ही ले जाना है और इसे ले जाना है और नीचे मेरा फैक्टोरियल 4 है। अब ये दोनों ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, 5 बचेगा, राइट। तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिखा। मतलब एक सवाल हम इसी को हम एक तरीका से और सोल्व कर सकते हैं। कैसे किया, 5 है और नीचे क्या है, फैक्टोरियल 4 है। तो मतलब 5 का जो फैक्टोरियल है ना, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। क्योंकि मैंने नहीं बताया कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ही जाता है। तो 1 तक मैंने ले गया, 4 का ही फैक्टोरियल ले जाते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए तो ये पूरा कट जाएगा यहां से, तो बचेगा क्या, 5। अब सोचिए कि इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5 आया, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5 आया। अब दोनों में से किसी तरीका से सोल्व कीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, पूरी कहानी डिटेल से है, क्लियर है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल का टर्म जो यूज भी करते हैं, राइट। और भी हम दिखाते हैं क्वेश्चन का। जैसे अगर मान लिया ऐसे लिखे, या फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पे फैक्टोरियल लिख देते हैं क्या, 4। अब सोचना यहाँ पे ये भी है कि अब इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जरा देखना है। तो पहले एक है कि 7 का फैक्टोरियल करने से ज्यादा फायदा है या फिर 3 का फैक्टोरियल करने से ज्यादा फायदा है, ये सोचना पड़ेगा अपना से, ठीक है, और आसानी बने। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल उसको करना है ताकि कुछ कट जाए। अगर मान लिया हम 7 का फैक्टोरियल करते हैं, नीचे देखिए कि कहां तक है, 4 तक है, तो 7 का फैक्टोरियल 4 तक जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक ले आते हैं और नीचे फैक्टोरियल 4 है ही, और ये बगल में जो 3 है फैक्टोरियल, इसको रहने देते हैं। अब ये कट जाएगा, जो बचा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5। अब 3 का भी फैक्टोरियल होता है, 3 का फैक्टर 1 तक ले जाते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा कितना, 42 और 42 को गुना करेंगे, 42 को गुना करेंगे 10 से, तो आ जाएगा इतना, आ जाएगा 10 से गुना करेंगे तो आएगा 420, और 420 को हम अगर 3 से गुना करते हैं तो देखिएगा ऐसे आएगा 1260, यानी इसका कंप्लीट जो आंसर आएगा 1260 आएगा, राइट। तो इसका फाइनली रिजल्ट जो है 1260 आया। कैसे कैसे सोल्व किया, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल का, क्लियर। तो अनुमान है कि विद्यार्थी लोग को फैक्टोरियल का कुछ टर्म और कंडीशन समझ में आया होगा जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है। अगर विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि फैक्टोरियल जो मैंने समझाया है वो बेहतरीन है या नहीं है, वो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, राइट। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं जो आंसर कमेंट बॉक्स में, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा आंसर होगा, राइट। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 4 को ऑप्शन है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में
जो भी चाहेंगे कमेंट करेंगे ताकि उस पर एक बेहतरीन टॉपिक बनाएं और आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो, चाहे वो विद्यार्थी कंपटीशन लेवल का हो या किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन के लिए वो विद्यार्थी जरूर कमेंट करेंगे, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा और बेहतरीन तरीके के साथ बनाएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए कोई डाउट नहीं हो सके। राइट, तो आज इतना ही। विद्यार्थियों जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो। राइट।